इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कितने तरह की सप्लाई होती है जीएसटी में। बेसिकली 4 तरीके से सप्लाईज को बांटा गया है, लोकेशन से, टैक्स से, सप्लाई के कॉम्बिनेशन से और सप्लाई रिसीव करने वाले के हिसाब से। लोकेशन के बेसिस पे 2 तरह की सप्लाई होती है, एक तो इंट्रा स्टेट सप्लाई और दूसरी इंटर स्टेट सप्लाई। इंट्रा स्टेट सप्लाई का मतलब है कि एक ही स्टेट में सप्लाई करना। इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे कि अगर सप्लाई किसी टूरिस्ट को की हो या सप्लाई स्पेशल इकोनॉमिक जोन में हुई हो, उसे इंट्रा स्टेट सप्लाई में नहीं काउंट किया जाएगा। इंटर स्टेट सप्लाई मतलब कि दूसरे स्टेट में सप्लाई करना। अगर इंडिया में कोई सामान मंगाया जाता है या कोई सर्विस ली जाती है इंडिया के बाहर से, तो वो सप्लाई इंटर स्टेट सप्लाई में ही मानी जाएगी। कॉम्बिनेशन के बेसिस पे 3 तरह की सप्लाई होती है, पहली कंपोजिट सप्लाई, दूसरी मिक्स सप्लाई और तीसरी कॉन्टिन्यूस सप्लाई। कंपोजिट सप्लाई मतलब कि वो टैक्सेबल सप्लाई जो कि मेन सप्लाई के साथ दी जाती हो, जैसे कि गुड्स सप्लाई करना मेन सप्लाई है, लेकिन उसके साथ जो पैकिंग मटेरियल, ट्रांसपोर्ट और इंश्योरेंस दिया जाएगा, तो इन सब को मिला के कंपोजिट सप्लाई बनती है और कंपोजिट सप्लाई को अलग नहीं किया जा सकता। मिक्स सप्लाई का मतलब है एक पैकेज जिसमें कई तरह के पैक्ड गुड्स हैं जो कि एक ही प्राइस पे सेल हो रहे हों। फॉर एग्जांपल, अगर आप मार्केट से ब्रिटानिया का एक पैकेज लेते हैं जिसमें बिस्किट, नमकीन, केक मिलता है, इसी को मिक्स सप्लाई कहते हैं। और जिस भी प्रोडक्ट का जीएसटी रेट ज़्यादा होगा उसी को प्रिंसिपल सप्लाई माना जाएगा। इन गुड्स को अलग से भी बेचा जा सकता है। कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स वो सप्लाई है जो एक कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्टिन्यूस बेसिस पे प्रोवाइड होती है। कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज वो सप्लाई है जो एक कॉन्ट्रैक्ट में कंटिन्यूस बेसिस पे प्रोवाइड होती है 3 महीने से ज़्यादा के लिए। रेसिपिएंट मतलब जिसे सप्लाई मिलेगी, इसके बेसिस पे सप्लाई 2 तरह की होती है, पहली इनवर्ड सप्लाई मतलब कि गुड्स और सर्विसेज मिलना, और दूसरी आउटवर्ड सप्लाई मतलब कि गुड्स और सर्विसेज सप्लाई करना। टैक्स ट्रीटमेंट के बेसिस पे सप्लाई 4 तरह की होती है, पहली एग्जेम्प्ट सप्लाई मतलब वो सप्लाई जो कि एग्जेम्प्ट है और जिनका रेट ऑफ टैक्स 0 है। दूसरी जीरो रेटेड सप्लाई मतलब कि वो सप्लाई जो कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन में की जाती है। तीसरी नॉन टैक्सेबल सप्लाई, जिन सप्लाईज पे रेट ऑफ टैक्स 0 होता है। और आखिरी टैक्सेबल सप्लाई, जिन पे टैक्स लगता है। जीरो रेटेड सप्लाई में और भी सप्लाई आती हैं, जैसे कि इंडिया के बाहर गुड्स और सर्विसेज एक्सपोर्ट करने के लिए कुछ कंडीशंस फुलफिल करना ज़रूरी है, जैसे कि सप्लायर इंडिया में होना चाहिए, रेसिपिएंट इंडिया के बाहर होना चाहिए और पेमेंट फॉरेन करेंसी में आनी चाहिए। अब हम आपको बताएंगे कि कौन सी एक्टिविटीज सप्लाई की तरह ट्रीट होंगी और कौन सी नहीं होंगी। एक्टिविटीज़ जो सप्लाई की तरह ट्रीट होंगी, जैसे कि गुड्स का ट्रांसफ़र होना, लैंड और बिल्डिंग को रेंट पे देना, ट्रीटमेंट जो कि दूसरे गुड्स पर हो, बिजनेस के एसेट्स का ट्रांसफ़र होना, सर्विस की सप्लाई करना। कंपोजिट सप्लाई के अंडर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट को भी सप्लाई में ही माना जाएगा, जिसमें बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन, रिपेयर और मेंटेनेंस आती है। ये वो एक्टिविटीज़ हैं जो कि सप्लाई में नहीं मानी जाएंगी, जैसे कि एम्प्लॉय की सर्विसेज, कोर्ट की सर्विसेज, एमपी एमएलए की सर्विसेज, लैंड और बिल्डिंग की सेल एक्सेट्रा। जीएसटी के बारे में और जानने के लिए लीगल वास्ता के बाकी वीडियोस देखें। आप चाहे तो हमारी वेबसाइट www.legalvasta.com पे भी विजिट कर सकते हैं। लीगल वास्ता जीएसटी रजिस्ट्रेशन और जीएसटी फाइलिंग की सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। सीएज और अकाउंटेंट्स लीगल वास्ता सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं जीएसटी रिटर्न के लिए। आप हमें कॉल कर सकते हैं 8750008585 पर।